विचारों में खोई संध्या की तंद्रा एक तीखे दर्द से टूटी। देखा तो चाकू की तेज धार उसकी उंगली को चीरकर खून की धार निकाल चुकी थी। संध्या दर्द से कराह कर सब्जी काटना छोड़ उठी और सीधे जाकर बैंडेड खोजने लगी। एक उंगली से खून बह रहा था और दूसरा हाथ तेजी से काम कर रहा था। बिस्तर पर लेटे पति आकाश ने सरसरी निगाह दौड़ाई। संध्या को एक बार लगा कि शायद कुछ मदद मिल जाए, लेकिन बिस्तर पर पड़े पड़े ही आकाश ने पूछा, कट गया क्या? कितनी बार कहा है, ध्यान से काम किया करो, लगाओ अब बैंडेड। इतना कहकर वो फिर अपने मोबाइल में मग्न हो गया। संध्या को बैंडेड मिल चुका था और उंगली का दर्द जैसे अब काफूर हो गया था। कहते हैं चोट अक्सर कई जगह लगती है, पर दर्द सिर्फ वही महसूस होता है जहां चोट सबसे ज्यादा लगी हो। अब कराहते मन की दर्द ने उंगली की चोट को ढक लिया था। संध्या बैंडेड लगाए सब्जी काटने फिर पहुंच चुकी थी जहां खून की बूंदें टपकी थी। उस जगह को साफ किया और वापस सब्जी काटने लगी। इस बार ज्यादा सावधानी से काट रही थी। अचानक उसे लगा जैसे उसकी माँ ने आवाज दी, अरे ये क्या कर लिया तूने? जा अलग जाकर बैठ, कितना खून गिराया है। चौंक कर देखा तो एकाएक आँख के सामने सब धुंधला सा होने लगा। कराहते मन ने ही शायद माँ को पुकारा था और कल्पना को सजीव सा सामने ला खड़ा किया था, वरना माँ कहाँ थी अब? ये सोच धुंधली होती आंखों को आंसुओं से धोने लगी। माँ उसकी एक छोटी सी चोट पर भी कितना परेशान हो जाती थी। अगर एक बार हाथ कट गया तो संध्या को 3 दिनों के लिए किचन से आराम मिल जाता था। वो कई बार माँ पर झुंझला भी जाती कि इतनी सी चोट पर ओवर रिएक्ट क्यों करती हो। उसे शायद इस ओवर रिएक्शन की या कहे ऐसी परवाह की आदत हो चली थी। पर माँ को इस बात की अब परवाह कहाँ थी, वरना इस तरह अचानक उसे दुनिया में अकेला छोड़ नहीं चली जाती। माँ तो चली गई, पर उनकी आदत कहाँ जाती है? ये सब सोचते हुए संध्या के हाथ यंत्रबद्ध तरीके से काम कर रहे थे। सब्जी भी बन चुकी थी और अब रोटी बनाकर टिफिन भरने लगी थी। ये रोज सुबह का काम था, जल्दी उठकर बेटे वरुण को उठाना, नहलाना, तैयार करना और इसी बीच उसके लिए नाश्ता और टिफिन तैयार करना। इतना करते करते वरुण की बस का समय हो जाता और दौड़ते भागते उसे छोड़कर आई संध्या के पास एक पल भी गंवाने के लिए नहीं होता। आते ही नहाती, खाना बनाती, जाती और इसी बीच पूजा करती। साथ में मोबाइल में डूबे आकाश को समय का आभास भी करवाती। टिफिन भरकर ऑफिस की ओर भागना होता तो अक्सर उसका नाश्ता, खाना सब ताक पर होता था। फिर संध्या को ऑफिस निकलते समय अगर ट्रेन में सीट मिल जाती तो किसी तरह रोटी सब्जी का रोल गले से नीचे उतार लेती, वरना ऑफिस में लंच टाइम ही उसे कुछ खाने का मौका मिलता। आज संध्या ट्रेन में चढ़ी तो सामने ही एक खाली सीट जैसे उसे बुला रही थी। एक बार को थके कदमों से भागकर उस ओर बढ़ी, फिर देखा एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे सीट की ओर बढ़ रही है। संध्या ने दौड़कर सीट पर अपना बैग रख दिया और आंखों के इशारे से उस बुजुर्ग महिला को बता दिया कि उनके लिए ही बैग रखकर सीट रिजर्व कर दी है। सीट पाकर आधे दांतों वाले मुंह पर जो क्यूट मुस्कान आई, संध्या को अंदर तक भिगो गई। उसकी माँ भी तो ऐसे ही नकली दांत निकालकर हंसती थी। फिर उसके चेहरे से मुस्कान, आंसू सब एक साथ ही बह निकले और वो दरवाजे के पास टिक कर खड़ी हो गई। माँ ने फोन पर ना जाने कितनी बार कहा था कि संध्या एक बार आकर मिल लो, पर वो अपनी गृहस्थी और काम के चक्कर में जाने का सोच भी नहीं पाई। बेटे वरुण की पढ़ाई, घर के काम, ऑफिस, आकाश का काम, ना जाने कितनी बेड़ियां उसने पैरों में कस रखी थी जो उसे बढ़ने से रोक दिया करती थी। मिलने की आस लिए माँ चली गई और वो आखिरी दर्शन तक नहीं कर पाई।
जैसे माँ ही रूठ कर उसे आखिरी दर्शन के लिए भी ना आने दी। माँ के जाने के बाद से ही वो हर पल यही सोचती रही कि माँ के जाने के बाद जो छुट्टियाँ ली वो पहले ले ली होती तो शायद उसे ये मलाल नहीं होता। सोचते सोचते अचानक उसके हाथों पर एक स्नेह भरा हाथ महसूस हुआ। चौंक कर देखा तो वही बुजुर्ग महिला थी। उसने पूछा, सब ठीक है ना बेटा? उनकी नजरें संध्या पर टिकी थी। संध्या ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा तो महिला ने उसके आंख से निकल रहे आंसू की ओर इशारा किया। माँ के विचारों में खोई संध्या के आंसू कब बहे उसे खुद आभास नहीं हुआ। डिब्बे की सारी महिलाएं उसे ही देख रही थी। आंसू पोंछते हुए जबरन मुस्कुराकर संध्या ने कहा, माँ की याद आ गई थी तो मिल आओ अपनी माँ से, देर हो गई। किसी तरह संध्या भर्राए गले से इतना ही कह पाई। बुजुर्ग महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपने स्टेशन पर उतर गई। उनके उतरते ही एक के बाद एक धड़धड़ाकर महिलाएं डिब्बे में चढ़ने लगी और संध्या एक ओर हो गई। कुछ इसी तरह उसका दुख भी रोज एक ओर हो जाता और वो काम में लग जाती। पर हर खाली समय में माँ की कोई ना कोई याद उसे भिगो जाती। माँ संध्या का सपोर्ट सिस्टम रही थी। संध्या ने उन्हीं के सहारे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया था। पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग तरह के शौक रखने की बातें भी माँ संध्या को सिखाती थी। माँ कहती, परिवार बच्चे सब होंगे, उनके लिए वक्त लगाती रहोगी। फिर एक दिन बच्चे बड़े होकर अपने काम में लग जाएंगे और मेरी तरह तुम भी अकेली रह जाओगी। माँ, ऐसा नहीं होगा, और हो भी गया तो क्या? मुझे अकेलापन खूब भाता है, मैं तो जी भरकर सोऊंगी। संध्या इठला कर कहती, कितने दिन? हर दिन एक सा लगेगा फिर? संध्या अपने शौक पाल उन्हें साथ लेकर चल, तभी अकेले में भी सुकून होगा। माँ की इन बातों ने ही संध्या को कुछ करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। जब भी कमजोर पड़ती तो माँ ही उसका साथ देती। वरुण के पैदा होने के बाद भी माँ ने उसका ऐसा ख्याल रखा कि संध्या जल्द से जल्द ऑफिस काम पर लौट पाई। वैसे संध्या ने कई बार घर परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए काम से ब्रेक लेने का मन भी बनाया। हर बार माँ उसे रोक देती और कहती, घर बैठी क्या करेगी? कम से कम काम के बहाने घर से बाहर कहीं जाती तो है। घर से ऑफिस जाते कितने अपरिचितों से परिचय होता है। वैसे माँ सही ही कहती थी। कम से कम जिस तरह से आज ट्रेन में मिली आंटी जी ने उसके आंसू देख उसका हाल पूछा, कितना अपनापन था उनकी आंखों में। ऐसे अपनेपन से मिले उसे ना जाने कितना समय हो गया है। आकाश तो अब उसे किसी अजनबी की तरह लगने लगा था। आकाश और संध्या की शादी तो अरेंज ही थी, लेकिन सगाई से शादी के बीच के एक महीने में दोनों की अक्सर मुलाकात होती। उसे आज भी याद है, शादी के दिन सभी उसे ये कहकर छेड़ रहे थे कि उनकी शादी अरेंज से ज़्यादा लव वाली लग रही है। संध्या ये सुन सुनकर सामने भले ही शर्मा रही थी, लेकिन मन ही मन आकाश को लेकर इठला रही थी। अब उसे कई बार आश्चर्य होता है कि ये वही आकाश है जो उसकी एक आह पर परेशान हो जाया करता था और आज कटी उंगली से बहते खून से भी विचलित नहीं होता। वरुण के होने के बाद वो पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझी रही और उनके बीच ये दूरी कब और कैसे आई उसे ये अंदाजा भी नहीं हुआ। अचानक तेज हॉर्न की आवाज़ से विचारों से बाहर आई। यंत्रबद्ध तरीके से अपने स्टेशन उतर वो रोज के रास्ते से ऑफिस की ओर चल पड़ी थी। थोड़ा संभली भी नहीं थी कि अचानक बैग में रखा फोन बजने लगा। उसकी हड़बड़ाहट इतनी बढ़ गई कि फोन पर नंबर देखे बगैर एक ही सांस में कह उठी, सर वो ट्रेन छूट गई थी, रियली सॉरी, बस स्टेशन से। सच में ट्रेन जैसे ही छूट गई तू तो, हा हा हा। दूसरी ओर से
उन्मुक्त हंसी के साथ ये बात सुनकर संध्या चौंक कर फोन दूर कर नंबर देखने लगी। शयाली तू, सॉरी यार, मुझे लगा कि ऑफिस से कॉल होगा। हमारी शेरनी तो गीदड़ बन गई है। लगता है तुझे फिर जंगल में बुलाने का टाइम आ गया है। शयाली अपने अंदाज में बोली जा रही थी। उसकी बात आधी अनसुनी करते हुए संध्या ऑफिस की ओर कदम बढ़ाते हुए बोली, सुनो, इस बार तुझे आना है, वरना अगली बार गीदड़ की जगह बकरी बनते देर नहीं लगेगी तुझे। कहाँ आना है? क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संध्या झुंझला उठी। कॉलेज गेट टुगेदर में बताया तो था, तुझे याद नहीं है क्या? सयाली की आवाज में मायूसी सी भर आई। सयाली, मैं बाद में कॉल करूं, आज जरा लेट हो गई हूँ। अरे सुन तो, बाय कहकर संध्या ने फोन रख ही दिया। ऑफिस से लौटते समय संध्या के मन में सयाली की बात घूम रही थी। पिछले हफ्ते ही उसने कॉल किया था और गेट टुगेदर की बात बताई थी। वो कैसे जा सकती है? यहाँ घर ऑफिस सब तो उसके जिम्मे है। वरुण की पढ़ाई, आकाश का ऑफिस, सब कुछ जाने कैसे मैनेज होगा। और अब वो पहले वाली संध्या भी कहाँ रही है? वो तो अब शायद रही ही नहीं। ऑफिस से घर लौटने के बाद संध्या चाय का कप लेकर बैठी। वही वो वक्त होता था जब कुछ देर को वो बैठ पाती थी। वरुण अपनी फुटबॉल क्लास के लिए गया हुआ था और आकाश ऑफिस से लौटा नहीं था। बस इन कुछ पलों को संध्या बिना कुछ सोचे शांत बैठकर बिता देना चाहती थी, पर हर बार कोई ना कोई याद उसे घेर लेती और वो उन ख्यालों में गुम हो जाती। आज ऐसा कुछ हो उसके पहले ही फोन रिंग होने लगा। स्क्रीन पर सयाली का नाम देखकर संध्या ने फोन उठाना स्थगित कर दिया। फोन पर मिस कॉल का नोटिफिकेशन चमका और अगले ही पल व्हाट्सएप पर संदेश भी आ गया। उसने बस ऊपर से ही बड़ी सावधानी से पढ़ लिया। सयाली का ही मैसेज था, गेट टुगेदर के सवाल के साथ। संध्या यही सोच रही थी कि आखिर वो जाना चाहती है या नहीं, पर उसके मन ने कहा कि वो जा ही नहीं पाएगी, तो इसके बारे में सोचने का मतलब ही क्या है। देर रात वरुण को सुलाकर घर के सारे काम निपटाकर जब कमरे में आई तो आकाश अपने फोन से चिपका हुआ था। संध्या ने सरसरी निगाह दौड़ाई और अपनी ओर के बिस्तर पर पड़ गई। आंखों से नींद ओझल थी, मन कहीं विचर रहा था। वाकई बिस्तर के दो छोर कई बार दो अलग दुनिया ही होते हैं। अचानक उसे क्या सूझी कि उसने इस दो छोर पर बसी दोनों दुनिया के बीच एक वार्ता का मार्ग खोला। सुनो, हूँ, अपने फोन में खोया आकाश यूं ही बोला, मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाऊं। संध्या ने जैसे मन की उधेड़ बुन को शब्द दे दिए। कहाँ? आकाश ने अचानक उसकी बात पर ध्यान दिया। कहीं भी, सयाली का कॉल आया था, वो गेट टुगेदर है। तो संध्या ने अटकते हुए कहा, तुम सचमुच जा रही हो? आकाश जैसे अब पूरी तरह से फोन से बाहर आ गया था। मैं गई तो यहाँ का क्या होगा? संध्या ने सुनाने के अंदाज में कहा। यहाँ का क्या होगा का क्या मतलब है? हम है ना, ऐसा भी नहीं है कि सब तुम ही करोगी तो होगा। यहाँ सब आराम से हो जाएगा। वैसे भी आधे दिन तो हम सब घर के बाहर ही रहते हैं। आकाश का ये अंदाज संध्या को बिल्कुल नहीं भाया। वो चिढ़ती हुई सी बोली, हाँ हाँ, मैं करती ही क्या हूँ, मेरे बिना सब हो ही जाएगा। एक दिन ना रहूँ ना तो पता चले घर में तिनका भी ना टूटे। अब ऐसा भी नहीं है, मैं भी सब कर सकता हूँ। तुम्हारे आने के पहले सब मैं ही करता था। मेरे हाथ की दाल दोस्तों के बीच आज तक फेमस है। तुमने भी तो सुना है, अजीत, फरहान सब कहकर गए हैं तुम्हें। जो हमने चखा भी नहीं उसकी तारीफ चाहे कोई करे, हमें क्या मतलब है। ना हमें कभी खाने मिली और ना हमने कोई काम देखा। झूठी तारीफों के पुल भले कोई बांधे। संध्या को पता था कि आकाश अपनी बनाई दाल की बुराई नहीं सुन सकता,
पर वो भी अपने किए काम का क्रेडिट छीन जाने से व्यथित हो इसलिए जानबूझकर वार कर रही थी। कहाँ तो बिस्तर के दो भागों में बसी दोनों दुनिया के बीच संधि मार्ग बनाना था और कहाँ अब सीमा रेखा तय होने लगी। संध्या, अब बहुत हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना घर चल ही नहीं सकता? इस भुलावे में मत रहो। जहाँ जाना हो जाओ, मैं आराम से घर ऑफिस सब देख सकता हूँ। बल्कि तुमसे शादी के पहले अपनी घर गृहस्थी भी अच्छी बसा रखी थी। मजाल है जो कभी बाहर का खाना खाया हो। खुद खाता था, लोगों को भी खिलाता था। जब चली जाऊंगी तब पता चलेगी गृहस्थी, कहकर संध्या दूसरी तरफ मुंह किए सोने का नाटक करने लगी। मन ही मन बड़बड़ाती हुई उसने बिस्तर के एक ओर की अपनी दुनिया की सीमा रेखा ना सिर्फ गाढ़ी कर ली बल्कि सिर तक चादर तान के उस सीमा रेखा पर बाड़ भी लगा दी। आकाश भी सीमा के उस पार अपनी दुनिया में मोबाइल में गुम हो गया। पापा, पापा, उठो ना। वरुण की आवाज़ से आकाश चौंक कर उठा। देखा तो हल्की रोशनी सुबह का संदेश दे रही थी। वरुण के चेहरे पर मायूसी देखकर आकाश हड़बड़ा के उठ बैठा। क्या हुआ? मम्मी घर में नहीं है। वरुण रुआंसा होकर बोला। नहीं है, वॉशरूम में होगी। देखा तुमने? वरुण ने हाँ में सिर हिलाया। आकाश सोचते हुए बोल उठा। बाजार गई होगी। सुबह तो मम्मी बाजार जाती ही नहीं, उनको कितना सारा काम होता है। वरुण मम्मी के सेक्रेटरी की तरह बोला। आकाश बिस्तर से ही आवाज़ लगाने लगा। संध्या, संध्या, रुको जरा, मम्मी को फ़ोन कर लेते हैं। ये कहकर आकाश ने जैसे ही फ़ोन लगाया कि हॉल में रिंग सुनाई देने लगी। वरुण हॉल की ओर खुशी से भागता हुआ चिल्लाया, मम्मी। आकाश के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। लेकिन हॉल में जाकर देखा तो वरुण संध्या का फ़ोन लिए मायूस खड़ा था। मम्मी का फ़ोन तो यहीं है। आकाश ने वरुण से संध्या का फ़ोन लिया और उसे गले लगा लिया। अब आकाश को भी घबराहट होने लगी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि संध्या इस तरह उसे बिना कुछ कहे कहीं गई हो। इतनी सुबह तो वो कहीं भी नहीं जाती। आकाश ने पहले वरुण को दूध और ब्रेड दिया और फिर उसके पास बैठकर एक के बाद एक उन सभी को कॉल करने लगा जिनके पास संध्या हो सकती थी। वरुण दूध ब्रेड को हाथ लगाए बगैर अपने पापा की ओर सवालिया नज़रों से देख रहा था। 5-7 जगह फ़ोन करने पर जब संध्या के बारे में कुछ पता नहीं चला तो आकाश भी बेचैन होने लगा। तभी संध्या के फ़ोन पर शयाली का कॉल आया। आकाश ने तुरंत फ़ोन उठाकर उसे सारी बात कह दी, पर शयाली ने बताया कि संध्या ने उससे बात नहीं की, बल्कि जब मैसेज का जवाब भी नहीं आया तो उसने खुद हाल जानने के लिए संध्या को कॉल लगाया है। शयाली ने इन बातों के बीच आकाश से सवाल किया, आकाश, तुम दोनों के बीच कुछ लड़ाई वगैरह तो नहीं है? सॉरी, वो बस मैं संध्या को लेकर परेशान हो गई थी, इसलिए पूछ बैठी। डोंट माइंड, वो शायद आसपास ही होगी। मैं भी पता करती हूँ दोस्तों से। शायद किसी से बात की हो। जैसे ही पता चले मुझे कॉल करना, कहकर शयाली ने फ़ोन रख दिया। इधर आकाश को अचानक याद आया कि कल रात ही तो उनके बीच बहस हुई थी, पर ऐसा तो कई बार हो जाया करता है। शायद यही तो अब उनके बीच की बातचीत रह गई है, वरना संध्या दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती है, फिर ऑफिस का काम। वरुण भी उसे नचाए रखता है। जब तक वो फ्री होती है तब तक आकाश सोना चाहता है। साल दर साल उनके बीच बातचीत जैसे बंद ही होती जा रही है। पहले कैसे वो एक दूसरे के लिए वक्त निकाला करते थे, मगर वरुण के आने के बाद धीरे धीरे संध्या का पूरा ध्यान वरुण पर ही लग गया था। जब भी वो साथ सोती तो भी वरुण के साथ ही लगी रहती। आकाश ने भी जैसे अपनों दोस्तों के बीच वापस अपनी दुनिया ढूंढ ली। पहले दिन भर बोलने वाली संध्या अब शांत सी हो गई थी। बस काम में लगी रहती,
कल संध्या ने सही ही तो कहा था। आकाश ने पूरा घर उसके भरोसे ही तो छोड़ दिया है। इस बात पर वो कैसे चिढ़ गया था। कहीं संध्या इसी बात से नाराज होकर कहीं चली तो नहीं गई। ये ख्याल आते ही आकाश बेचैन हो गया। उसने एक बार संध्या को फोन खंगाला कि शायद कुछ पता चले कि आखिर संध्या कहाँ गई है, उसे कहाँ ढूंढा जा सकता है। देखा तो संध्या के फोन में कई मैसेज बिना पढ़े यूं ही रखे थे। आधे से ज़्यादा सिर्फ इस शिकायत के थे कि संध्या उनसे बात ही नहीं करती। आकाश को गलानी सी हो आई। संध्या को जरा भी समय नहीं मिलता और वो बस शिकायत ही करता रहता है। आकाश संध्या का फोन पकड़े कह उठा, संध्या कहाँ हो तुम? एक बार आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी दरवाजे की घंटी सुनकर वरुण दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे आकाश भी लगभग भागता हुआ पहुंचा। दरवाजा खोलते ही सामने मुस्कुराती हुई संध्या खड़ी थी। उसे देखते ही वरुण उससे लिपट गया। आकाश ने लगभग डांटते हुए पूछा, कहाँ गई थी तुम? फोन भी घर पर छोड़ दिया था। कोई पता करे तो कैसे? जरा भी फिक्र नहीं है किसी की। संध्या ने आकाश को आश्चर्य से देखा। तभी वरुण ने संध्या से कहा, मम्मी मैं तो आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। पता है पापा भी कितने टेंशन में आ गए थे, कितने सारे फ़ोन भी किए पर किसी से पता ही नहीं चला कि आप कहाँ हैं। तुम 9 बजे उठाने से नहीं उठते, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? संध्या ने वरुण का सिर सहलाते हुए कहा और आकाश की ओर नजर डाली। आकाश गुस्से में होने का बहाना तो कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र संध्या पर ही टिकी थी। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कल सुबह ही बताया था ना कि अब से मैं रोज योग क्लास जाऊंगी। दोनों को कहा था ना, मेरी बात सुनते नहीं हो दोनों। चलो जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ। कहकर संध्या अंदर जाने को हुई कि आकाश ने उसे अपनी ओर खींचकर गले से लगा लिया। ना जाने कैसे रोकते हुए भी आकाश की आंखों से आंसू बह ही निकले। संध्या आकाश को इस तरह देख हैरान थी। आकाश क्या हुआ? सॉरी संध्या, मैं आज के बाद तुम्हें इस तरह अकेले नहीं रहने दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। संध्या अब आकाश को सोफे पर बिठा उसके पास बैठ गई थी। पास खड़े हैरान होते वरुण को उसने इशारे से पानी लाने कहा। आकाश क्या हुआ है? तुमने मेरा ध्यान रखा है। तुमसे मैंने कब ऐसा कुछ कहा? वो तो कल यूं ही गुस्से में। सॉरी। नहीं संध्या, आई एम सॉरी। जानती हो आज जब तुम नहीं दिखी तो मुझे पता चला कि तुम नहीं होगी तो ये घर, ये दुनिया कितनी खाली होगी। तुम हमारी ताकत हो। ऐसा कुछ नहीं है। संध्या ने आकाश को संभालते हुए कहा। पानी का गिलास लाया वरुण भी आकाश को देख रहा था। आकाश ने पानी पिया और वरुण को अपनी गोद में बिठाया। वरुण, तुम्हारी मम्मी अपने फ्रेंड से मिलने जाना चाहती है। क्या हम दोनों मिलकर कुछ दिन के लिए घर संभाल लेंगे? क्या आप पापा के साथ रहोगे? संध्या की आंखें भरने लगी। वरुण ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मम्मी के बिना घर अच्छा नहीं लगता है पापा। जानता हूँ तुम्हारी मम्मी के बिना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, पर मम्मी को भी तो ब्रेक चाहिए ना। तुम स्कूल के बाद फुटबॉल खेलने जाते हो, पापा ऑफिस के बाद अपने फ्रेंड से मिलते हैं। मम्मी को भी तो अपने फ्रेंड से मिलने का मन करता है। आकाश की बात सुनकर वरुण ने संध्या को देखा और अपने नन्हे से मन में कुछ विचार कर बोला, ओके, पर मम्मी आप अपना फ़ोन लेकर जाना और रात में एक बार सोने के टाइम मुझे वीडियो कॉल करना, ठीक है? संध्या ने भरी हुई आंखों के साथ सिर हिलाकर हामी भरी और वरुण को अपने गले से लगा लिया। अरे अरे, ये मम्मी बेटे के प्यार में पापा को क्यों भूल गए भाई? आकाश संध्या और वरुण को इकट्ठे गले लगाता हुआ बोला। वरुण खिलखिला उठा। संध्या ने आकाश के कंधे पर अपना सिर टिका दिया
और हौले से उसके कान में कहा, मैंने सुना था कि योग के बहुत फायदे हैं, लेकिन ऐसे फायदे भी हैं, ये आज पता चला। संध्या की बात सुन आकाश ने ठहाका लगाते हुए कसकर दोनों को गले लगा लिया। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।